तो आज मैं आपको इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट बताने जा रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखिए, एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। अगर आपके पास कोई एक सेट ए दिया हुआ है, कोई एक सेट बी दिया हुआ है, तो कोई भी एलिमेंट ऐसे होंगे, हो सकता है एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, तीन हो, चार हो, इन्फानाइट एलिमेंट्स हो, जो कॉमन आपको मिले, जो इसमें भी मिल जाए इसमें भी मिल जाए, उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। और इंटरसेक्शन को एंड से डिनोट करते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो आपको जो ए एंड बी की वैल्यू मिलेगी वही आपकी इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है। जैसे कि लिखना चाहें ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लिख सकते हैं। अब बताइए इसमें से कॉमन कौन है ए और बी में? तो ए में भी देखिए 3 4 है, बी में भी 3 4 है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज़ 3 4। कहने का मतलब है इसमें जो भी कॉमन मिला है उसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। एक और चीज़ समझ लीजिएगा, डिसजॉइंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी तो होगा कि कॉमन कई बार बहुत सारे हो सकता है, सारे एलिमेंट कॉमन मिल जाए, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन एलिमेंट एक भी ना मिले। सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई एक सेट देखिए, ले लेता हूँ मैं, इसको हटाते हैं इतना, और एक हमारे पास सेट है सी, मान लीजिए 1 2 3 4, और हमारे पास दूसरा सेट डी है 5 6 7 8, और आपसे कह दिया जाए सी इंटरसेक्शन डी निकालिए, तो आप कहोगे अरे सी में 1 2 3 4 है, इसमें 5 है, इसमें तो कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी नल सेट होगा। और अगर सी इंटरसेक्शन डी या फिर कोई भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो उस प्रॉपर्टी को डिसजॉइंट कहते हैं। डिसजॉइंट, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इंटरसेक्शन का भी कॉन्सेप्ट आज ही ख़त्म करते हैं। तो एक और मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन का क्वेश्चन ले लिया है, ये भी आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक सेट ब्यूल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और बी भी सेट ब्यूल्डर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, और आपसे कहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। पिछली बार एक चीज़ मैं नहीं बता पाया था, अगर ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। इसको बताने की तो कोई मुझे लगता है ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि कॉमन वाला यही होगा, यही आपका जो निकलेगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे आपका यूनिवर्सल होगा जो कि दोनों सेट में होगा। अगर ये ए सेट है, एक बी सेट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सेट ब्यूल्डर फॉर्म को रूस्टर में बदलिए। बदलना मैंने सिखाया है, इस तरह से बदल लेने पर ना गलती कम होती है। वैसे इसको भी आप देख के समझ सकते हैं, अभी मैं वो भी तरीका बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सेट रूस्टर को में इसको चेंज करिए। तो सेट ए इज़ इक्वल टू रूस्टर में बदलेंगे। देखिए एन बिलोंग्स टू जेड, ऑब्वियसली एन बिलोंग्स टू जेड, 4n की जगह पे जेड सारी वैल्यू रखेंगे। जेड का मतलब इंटीजर होता है, इंटीजर की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 से लेकर इन्फानाइट तक, और इधर हो सकती है -1 -2 से लेकर इधर भी इन्फानाइट -इन्फानाइट तक। तो ये सारी वैल्यूज़ को एक एक करके पुट करेंगे, 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बीच में मैंने 0 लिखा, 4n लिखा हुआ है उसके बाद, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कुछ ऐसा 4 का टेबल बन रहा है। इधर अगर आप करेंगे तो -4 -8, और इधर ऐसा जाएगा कुछ डैश डैश चलता जा रहा है, इधर भी चलता जा रहा है। ए सेट ये हमारा बन गया। अगर बी सेट की हम बात करें तो हमारे पास बी सेट जो है 6n है, तो सबसे पहले 0 वाला पुट करेंगे। अब 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले को, तो 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और ऐसा चलता जाएगा। इधर अब पुट करेंगे हम लोग तो -6 -12 -18, और इधर भी ऐसे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन निकले आपका, तो कॉमन आपका कौन कौन सा निकलेगा? देखिए 0 कॉमन निकल आया, तो 0 को रख दिया मैंने। उसके बाद हमारा कॉमन आया है डायरेक्टली इस साइड, अगर देखें तो 12 वाला कॉमन आया है। उसके बाद अगर देखें कॉमन, तो 12 के बाद कौन सा कॉमन आएगा? तो आई थिंक, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 आया, उसके बाद 12 आया, एक आध और कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 12 रखेंगे तो 3 4 रखते हैं एक बार, तो 3 4 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर 4 6 जा 24। तो नेक्स्ट कॉमन जो आएगा वो 24 आएगा इसके कॉमन।
तो ये 24 आ गया। अब इससे तो अंदाज़ा लग ही जाएगा, और इस साइड भी हमारा यही सेम कॉमन आएगा, 12 -12 और -24। तो ये हमारा इधर भी डॉट डॉट कॉमन आ गया। इसका मतलब समथिंग 12 का मल्टीपल हो रहा है और बाकी सब जो है वो जेड से ही बिलोंग कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम इसको सेट बिल्डर में अगेन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 12n, क्योंकि 12 का मल्टीपल देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब हम यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन में लिखेंगे n बिलोंग्स टू जेड। जेड मीन्स व्हाट? जेड मीन्स इंटीजर। अब यहाँ पे समझिएगा आप थोड़ा सा, 0 है, फिर ये भी 12 का मल्टीपल, ये भी 12 का मतलब 12 का 2 टाइम्स, तो ये 12 का मल्टीपल होते जा रहा है, इसीलिए 12n। क्योंकि अगर आप इसको लिखेंगे तो 12 इंटू 0, इसको लिखेंगे 12 इंटू 1, इसको लिखेंगे तो 12 इंटू 2, ऐसे ही। तो देखिए 12 तो सेम है, तो सेम है, 0 1 2 जो बदल रहा है उसको यहाँ लिख दिया, और n का रेस्ट्रिक्शन हमने लिख दिया बिलोंग्स टू जेड। तो ये वाला ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो बताइए कि कमेंट में अच्छे से आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट में बताइए। अगर आपको इंटरसेक्शन से रिलेटेड कोई टफ़ क्वेश्चन लग रहा हो किसी भी बुक का, तो आप उसे हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं हफ्ते भर का देखूंगा कि कितने क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद एक वीडियो बना के सबका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।